नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है भारत में, यानी कि फिर से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ने वाली है, फिर से भारत के हॉस्पिटल भरने वाले हैं, क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बनने वाली है। और इस बार का कोरोना बड़ा घातक है क्योंकि इसके लक्षण पता ही नहीं चल रहे हैं कि किस प्रकार का ये कोरोना आ रहा है। भारत के अलावा ऐसे कई सारे दक्षिण एशियाई देश हैं जिनके अंदर ये कोरोना बड़ा तेजी से फैल रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और क्या इसके लक्षण रहने वाले हैं, कैसे इससे बचा जाएगा और कितने देशों में फैल चुका है और अपने कितने राज्यों में ये आ चुका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस बार का जो कोरोना आ रहा है वो ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, जो कि अगस्त 2023 में जो कोरोना आया था कोरोना 2.0 और इस बार का कोरोना जो है वो है कोरोना 3.0, क्योंकि बड़ा घातक इसका वेरिएंट है। अगर हम भारत के अलावा दूसरे देशों की बात करें तो सिंगापुर में 27 अप्रैल को कितने मामले आए थे? 14,200 मामले आए थे। वहीं जस्ट एक हफ्ता बीतने के बाद में 11,100 मामले बढ़ गए, यानी कि लगातार ये स्पीड से बढ़ते जा रहा है। और सिंगापुर की यानी कि आज की खबर की हम बात करें, 21 मई की अगर मैं बात करूं तो 25,900 से भी ज्यादा मामले हैं। और ये तो वो मामले हैं जो लोगों ने टेस्ट कराया है उसके बाद पता चला है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी तक हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, चेकअप तक नहीं करवाया होगा। दूसरा, अगर हम थाईलैंड की बात करें तो यहाँ पे 71,000 मामले आ चुके हैं, यानी कि हमारे भारत के जो लोग हैं वो आसपास के पड़ोसी देशों में घूमते रहते हैं और ये वापस भारत में आएंगे तो अपने साथ में कोरोना की सौगात तो लेके आने ही वाले हैं। तो थाईलैंड में 71,000 केस आए हैं। वहीं हांगकांग की बात करें तो 1,000 से ज्यादा हैं। चीन में भी ये लगातार फैलते जा रहा है। अगर हम हांगकांग की बात करें तो 1,000 जो मामले थे उनमें से 19 लोगों की अभी मौत हो चुकी है। पर राहत की एक बात यह है कि जिन लोगों की मौत हुई थी वो सारे के सारे बुजुर्ग थे, यानी कि जिनके कह सकते हैं सांस लेने में दिक्कत थी, जिनको हार्ट के पेशेंट थे या फिर डायबिटीज जिनको थी, उन लोगों की यहाँ पे ज्यादातर मौत हो चुकी है। तो भारत में भी जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बुजुर्ग हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, उन लोगों को ज्यादा बच के रहने की जरूरत पड़ेगी। जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा डाउन है उनको भी बच के यहाँ पे रहना पड़ेगा। दूसरा, मुंबई की अगर हम बात करें तो अभी 2 घंटे पहले 52 यहाँ पे केस थे और वहीं अगर अभी की बात करें तो ये लगभग 56 केस हो चुके हैं। तो आप देखिए कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। और ये जो यहाँ पे आंकड़ा है ना, ये वही आंकड़े हैं जहां ये लोग बाहर घूमने के लिए गए थे और वापस भारत आए तो उनका टेस्ट किया और उन टेस्ट में जो आंकड़ा आया है, मैं फिर बोल रही हूं, भारत में ऐसे कई सारे आंकड़े अभी मौजूद होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि कोरोना के कितने केस आ चुके हैं। अब आप देखिए जरा, दिल्ली में 5 केस है, राजस्थान में 2, गुजरात में 7, महाराष्ट्र में 56, कर्नाटक में 13, केरल में 95, पुडुचेरी में 10, तमिलनाडु में 66, वेस्ट बंगाल में 1, सिक्किम में 1, हरियाणा में 1 और टोटल 257 एक्टिव केस हैं। और कोरोना पहले तो ऐसे ही आता है, धीरे धीरे करके बड़ा स्पीड से फैलता है और आखिरी में स्थिति ऐसी बनाता है कि घर के अंदर पैक होके रहना पड़ता है। अब आप ये देखिए, भारत की ऐसी कई सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनको ये कोरोना हो चुका है, जिनमें से एक है बिग बॉस 18 में ये गई थी। इनका नाम है शिल्पा मैडम, जो कि ये 90s की एक्टर हैं और इनको भी हाल ही में कोरोना हो चुका है। इसके बाद हरभजन सिंह जो क्रिकेटर है, उन्होंने पोस्ट किया है ट्विटर पे और बोला है कि कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, सावधान रहें, सतर्क रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो अब जरा हम देख लेते हैं कि क्या इसका असर रहने वाला है और किन किन लोगों को कोरोना हो सकता है और बचने के उपाय क्या है। अब सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों ने कोरोना टाइम में 2 वैक्सीन लगाई थी, उस किसी भी वैक्सीन का यहाँ पे कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीन लगाई गई थी उसको ये वाला जो नया वेरिएंट है ये चकमा दे रहा है। इस वैक्सीन का उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं रहेगा। अगर इस बार के कोरोना से कोई बच पाएगा, थोड़ा बहुत 2 से 4% अगर कोई बच पाएगा, तो जिन्होंने बूस्टर डोज लिया था, और भारत में तकरीबन 25% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाया था, केवल वही बचे हैं। क्या आपने ये बूस्टर डोज लगवाया है या नहीं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि उन्हीं को ये कोरोना नहीं फैलेगा, वो भी 2 से 5% ही इसकी गारंटी है। अब अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो लगातार खांसी आना, और खांसी हो सकती है इसके अलावा 1 घंटे में उससे अधिक वक्त तक खांसी रह सकती है। या लगातार आप खांस रहे हो तो समझ जाइए कि कोरोना का दौरा पड़ चुका है। दूसरा, अगर बुखार की हम बात करें तो शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसको ठंडी महसूस हो सकती है। एकदम से अगर आपको बुखार आ रहा है और आपको ठंड लगना शुरू हो रही है
तो ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा, गंध और स्वाद का पता नहीं चल रहा है। आपके घर पे कुछ बना हुआ है खाने के लिए और आपको खाते समय बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है, उसका स्वाद, इसकी खुशबू कुछ भी पता नहीं चल रही है। कुल मिला के आपके जुबान का टेस्ट बिगड़ चुका है, तो समझिए कोरोना के लक्षण आपके आसपास आ चुके हैं और आपके अंदर घुस भी चुके हैं। कोरोना वायरस के और भी लक्षण की हम बात करें तो बुखार, थकान, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होना, गंध का पता नहीं चलना और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना। यानी कि इससे पहले वाला जो कोरोना आया था उसने सीधा बच्चों को जकड़ना शुरू किया था और इस बार का जो कोरोना आ रहा है वो बुजुर्गों को नहीं छोड़ने वाला। यानी कि जो बुजुर्ग पहले कोरोना में बचे थे शायद वो इस बार उसको निपटा दे, ये हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण की हम बात करें तो बहती नाक, आपको सर्दी जुकाम भी होगा, लगातार सिर में पेन होगा, बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस होगी, कभी कभी हल्की थकान होगी, कभी ज्यादा थकान होगी, छींक आना शुरू हो जाएगी और गले में खराश रहेगी लगातार। अभी मुझे भी गले में बहुत ज्यादा खराश है ना। अगर आपको लगता है कि आपको कोविड हो सकता है तो आपको तुरंत जांच कराने ले जाइए। चाहे कुछ लोग भले ही खुद ज्यादा बीमार महसूस ना करें लेकिन दूसरों को खतरे में जरूर डाल देंगे, इसके लिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिएगा। अभी जो वेरिएंट आया है इसका सबसे पहले अगर पता किसी ने लगाया है तो वो दक्षिण अफ्रीका की एक डॉक्टर है एंजेलिक कोएजी। इन्होंने पता लगाया है और बताया है कि इस बार का कोरोना बड़ा खतरनाक होने वाला है, इसलिए आप स्वस्थ रहें और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये कोरोना लगातार बढ़ते गया तो ऐसे ही हॉस्पिटल के बेड वापस से भर जाएंगे, सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी लग जाएगी और हमारे इंडिया की इकोनॉमी फिर से डाउन जाएगी, क्योंकि सारी फैक्ट्री सब कुछ बंद हो जाएगा और जब लॉकडाउन लग जाएगा देश में तो सारे काम कहीं ना कहीं ठप हो जाएंगे। आप सब घरों के अंदर बंद हो जाओगे और जिससे आप सब जानते हैं कि पहले इंसान सारे घर के अंदर बंद हो गए थे और सारे जानवर फिर सड़कों पर उतर आए थे। तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाहर जाके आया है और लगता है कि उसको कोरोना हो सकता है या हो गया है तो जरूर से जांच करवाइए, स्वस्थ रहें और सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, मास्क लगाएं और अपने घर का सामान कोशिश कीजिएगा कि बाहर से ऑर्डर करके मंगवा दे, खुद ना जाएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बिल्कुल बचने की आपको जरूरत है और लगातार गर्म पानी पिए, मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं और इसका सभी का उपयोग करें। कोविड-19 से बचने के लिए सारे लक्षण मैंने आपको बता दिए और बचने के उपाय भी बताए हैं, तो कृपया उन सभी चीज़ों का उपयोग करें और सबसे मेन बात यही है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना छोड़ दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।